योगी जी का भी 2 दिन पहले बयान आया था कि लखनऊ आए किसान तो हम उनका स्वागत करेंगे, तंज के रूप में। जी बिल्कुल, मुझे तो हंसी आती है। 6 तारीख को लखनऊ भी गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ बहुत अच्छा लोगों का सहयोग मिला, छात्र बहुत ज़्यादा आए तो उनको रोका गया। ये कितने लोगों को मूर्ख समझते हैं, भारतीय संसद हो चाहे उसमें विधान हो, सभा हो चाहे लोकसभा, कि जैसे हम मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। अरे योगी जी और मेरे देशवासियों को पता होना चाहिए कि आज भी हम उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन पे गाज़ियाबाद जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लखनऊ और वो क्या मायने रखता है? आपकी जो व्यवस्था वहाँ चलती है, जो नियम कानून वहाँ लागू, यहाँ पे लागू है, तो फिर यहाँ क्यों हटाते हैं? आपने सारे प्रयत्न किए, आपने बिजली यहाँ काट दी, लाइन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, फिर भी आंदोलन चल रहा है। तो लखनऊ किसी की बपौती नहीं है, आम लोग की राजधानी है, लोग जाएंगे। वो क्यों नहीं कह देते हैं? एक अपने विधानसभा में एक नोटिफिकेशन जारी करें, कानून लाएं कि किसान लोग जो किसान बिल को समर्थन करते हो लखनऊ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कह रहे हैं ये लखनऊ में वो दिल्ली है। जी हम गए थे, अब हम कह रहे हैं कि हम बक्कल उतार देंगे। बक्कल का मतलब कि वोट की चोट से हम इनको लहू लुहान कर देंगे। और वो हमने लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम लखनऊ में बराबर जाएंगे। ये कितने दिन ये सब चीज़ें खुलती जाएगी। कहते बंगाल में सब इनके भक्त कहते थे राष्ट्रपति शासन किया, तो ये ना हिंदू के ना मुस्लिम के ना सिख ईसाई किसी के नहीं है, ये सिर्फ सत्ताजीवी हैं, सत्ता के लिए बयान देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, लखनऊ की धरती में हजारों बार जाएंगे। मुजफ्फरनगर भी इनके अंदर आता है। 5 सितंबर को जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली हो जो इनके अंडर हो रही है, इनके विरुद्ध बोला जाएगा। जाम करोगे लखनऊ का? वो देखो, ये कुछ ऐसा पूर्व नियोजित दिमाग में नहीं है। जैसा हमको लगेगा वैसा हम काम करेंगे। अगर चक्का जाम करने की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल चक्का जाम बनारस में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, सारे जगह करेंगे। नहीं, आप लोगों ने तो कहा कि दिल्ली की तरह लखनऊ को बनाएंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली की तरह मतलब कि जो योगी सरकार यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कर रही है तो निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। मतलब जो हमने घेरा है, अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो उसको हम चुनाव में हम ऐसे ही घेरेंगे और उसको वोट के माध्यम से। सरकार का करना सोच रहे हैं योगी जी, लठका या फिर स्वागत? बिल्कुल अर्धविक्षिप्त हो गए हैं, अर्धविक्षिप्त हो गए हैं। 8 महीने से आंदोलन की धरती चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। अर्धविक्षिप्त हो गए हैं, वो जाने क्यों क्या सोच रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि वो बेफिजूल की बातें सोच रहे हैं, बेफिजूल का बयान दे रहे हैं, उसमें कोई वास्तविकता से परे है, जो आने पर आपको आगे भी दिखेगा, जो दिखा है 6 तारीख को। जी आपको नहीं लगता कि अब जो संयुक्त मोर्चा वो टूटने लगा है? कैसे टूटने लगा है? चढ़ोनी जी अलग नहीं, अलग नहीं। 5 सितंबर को संयुक्त किसान एकता, देखिए ये संयुक्त किसान एकता मोर्चा बपौती नहीं है, 40 लोगों का संगठन है और भी 350, कुल 500 संगठन देश में है, 350 सपोर्ट कर रहे हैं, 40 संगठन इसके साथ हैं और भी लोग आने के लिए जुड़ रहे हैं। तो 40 से 41, 45, 44 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी लोग एक है। लेकिन चढ़ोनी एक बड़े चेहरे थे। नहीं, चेहरा आज भी स्वागत उनका है, वो कहीं नहीं गए, सस्पेंड हुए थे फिर आएंगे। कहीं ना कहीं उनकी सोच को भी उनके ऊपर बातचीत हो रही है। संयुक्त किसान एकता मोर्चा की 5 सितंबर को जो वहाँ पे महापंचायत घोषणा होगी उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। जी किसान संसद चले जंतर मंतर पर, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने वो संसद लगाई कि उसमें कामयाब हुए? जी बिल्कुल, जिसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी माओवादी क्या क्या कहा गया, आंदोलनजीवी माओवादी कहा गया, उसको नकारने के लिए इन्होंने परमिशन दिया। क्या इस देश को कोई खालिस्तानी माओवादी, मवाली, आंदोलनजीवी इसको परमिशन मिल सकती है? नहीं मिलती है। और इस सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय इतिहास में रही कि भारतीय संसद चलाने की अनुमति बाकायदे इनके प्रोटोकॉल के तहत गाड़ियों का काफिलों के साथ सरकारी गाड़ियों सुरक्षा देकर के हमको ले जाया जाता था, वहाँ पे बैठाया था, पूरी पुलिस हमको संसद चलाने की अनुमति दी। तो इनके मुंह पर एक तमाचा करा रहा था कि यही असली किसान है, ये खालिस्तान नहीं असली राष्ट्रभक्त है। सब कुछ हमने तय कर लिया, जीत गए हम। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे किसान आंदोलन चल रहे हैं, 7 महीने बाद यूपी में चुनाव होना है, लेकिन एक भगवाधारी संगठन जंतर मंतर पर जाकर भड़काऊ नारे लगाता है, उसको कैसे देखना है? जी बिल्कुल, वोट जब आता है तो ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक, ये लोग जो है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और जो है राम राज की बातें करते हैं। मतलब देश तोड़ के ही वोट बैंक, अब इनका मिशन यूपीए चल रहा है। ये कभी किसी जात को तोड़ो, कभी किसी धर्म को तोड़ो, बस इनका चलेगा। जब चुनाव खत्म सब काम खत्म। ये तो इनकी राजनीति है, ये तो धर्मवाद और रामराज पे टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये करेंगे ऐसा। अब देखना बहुत संगठन आएंगे, कपिल मिश्रा हिंदू करेंगे, कोई मुस्लिम करेगा, ऐसे करते रहेंगे। जी लेकिन इन लोगों को ऐसी ताकत कहाँ से मिलती है कि किसी एक कम्युनिटी को गाली देना, भड़काऊ नारे देना,
कि काटे जाएंगे, ये दुनिया भर की बातें हैं। ऐसे कि कौन कहाँ से ताकत मिलती है इनको? कहीं ताकत नहीं, अर्धविक्षिप्त हैं। इनको देश की जनता गुमराह किया है और ये अभी भी जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ये हमको मूर्ख समझते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। पूरे भारतीय संसद बैठी हुई है, लेकिन ऐसी कोई ताकत नहीं। अब हम जग गए हैं, ऐसी ताकतों का विनाश होगा जो विकास कर रहे थे। अभी ऐसी ताकतें काम नहीं कर। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख के साथ बैठे हुए हैं आपस में, ऐसा कोई चाहे कितना भड़काऊ भाषण दे बांट ले, कुछ नहीं है। वाल्मीकि समाज देखिए, हम उनके साथ खड़े हैं जो अमित वाल्मीकि को बांटने का प्रयास किया था यूपी मिशन के तहत। ये लोग आरएसएस सोच कितने हैं? 2% 3% तो है लोग, कितने लोग हैं हमें बांटे हुए हैं। इन किसान कानूनों को लेकर संसद में आज बड़ा हंगामा हुआ, उसको कैसे? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। हम लोगों ने यही, विपक्ष कहीं ना कहीं सुधर रहा है। हम यही कहते हैं वॉकआउट कौन कर रहे हो? इन्होंने वॉकआउट के राज्यसभा में बिल पास हो गया। ये जब संसद में कोई बात हो, वॉकआउट मत करिए, वहीं पर बैठिए, वहीं पर हंगामा करिए। लगातार किसानों के मुद्दों पर 10 दिन संसद नहीं चली। मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से जो विपक्ष ने काम किया है उसका फल जो है आपको 5 सितंबर को दिखेगा। लेकिन संसद ना चलना भी तो जनता का नुकसान है ना, करोड़ों अरबों रुपए। नहीं, हम कह रहे किसान पे बात करिए, किसान बिल पे बात करिए। ये है, अब आप नहीं बात करें, नुकसान कौन किया? जो किसान बिल 70% जनता किसान यहाँ पे है, हृदय स्थली कृषि प्रधान देश है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बात किस में? इजराइल पे कर रहे हैं, वहाँ सूचना लीक हो गया, कुछ और मुद्दों पर। अब क्या उम्मीद है, कब तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? अब तो प्रॉब्लम देखिए सॉल्व से मतलब नहीं। सच्ची बताता हूँ, मैं खड़ा होकर आज अलग विचार अपना रख रहा हूँ। किसान बिल वापस होगा, ये सरकार ने, अगली सरकार। लेकिन अब हमारा असली मुद्दा है इस सरकार को खत्म करना है। वो चाहे 2024 लगे 36 लगे, मुझे पता नहीं है। इस सरकार को, क्योंकि 600 किसान शहीद हो गए, हम सर्दियों में सिकुड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। इस सरकार के माथे पर सिकड़ नहीं है। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। किसान बिल तो वापस होगा ही होगा, ये नहीं वो लेगी, लेकिन इसको पीछे कर। 2-4 हज़ार किसान कैसे उखाड़ पाएंगे? सरकार के पास इतना बड़ा ये आपके पास कैसे है? कैसे 2-4 हज़ार कहते हैं? जब एक कॉल होती है लाखों लोग आते हैं। आप पत्रकार महोदय, आप विपक्ष का सवाल पूछ रहे, ठीक है। ये 5 सितंबर को देखना है आप कि 1000 लोग हैं कि 2000 है कि 3000 कि 5 लाख कि 10 लाख है, वो बता देगा। वहीं से आकलन करिएगा कि इस देश में कितने लोग सपोर्ट कर 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में रैली हो रही है। जी हाँ, इस आंदोलन का फैसला 5 सितंबर को जी नहीं, आगे की आखिरी रणनीति तय होगी चुनाव को मद्देनजर, कि चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे, एक अलग वैकल्पिक एक तीसरा फ्रंट होगा, या हम विपक्ष को सपोर्ट करेंगे और आगे क्या होगा। जी, मैंने इतिहासों को देखा है। हमने फ्रांस की क्रांति, अमेरिका क्रांति, जिस प्रकार से हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ये सब चीज़ों में ऐसा होता है। ऐसी चीज़ें नकारात्मक सकारात्मक आलोचक समालोचक चलती है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। ये जो किसानों की लड़ाई किसानों की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। आज आम जनता खड़ी हुई। आपने देखा होगा बहुत से लीडर आए थे, उनके पास अच्छी खासी एक भीड़ थी, अच्छी खासी लोग थे, चले गए। इस आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये आंदोलन आम लोगों से जुड़ चुका है। अगर कोई इसमें नेता आता जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल हम भारी पड़ रहे हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय संसद इनकी सहमति से, उसके समानांतर एक संसद लगी। नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो इस प्रकार से कथित राजनेता करेंगे वो कहीं बैकफुट होंगे। जैसे BM सिंह गए, भानु जी गए। अगर कोई, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आम लोगों का आंदोलन है, आम लोग जुड़ चुके हैं। इस आंदोलन को कोई तोड़ नहीं सकता। जहां आम लोग खड़े होते हैं वहां जो है विजय निश्चित सुनिश्चित होती है। जी।